My grandmother and I were good friends. My parents left me with her when they went up to my parents left me with her when they went to live in the city and we were constantly together. She used to wake me up in the morning and get me ready for school. She said a morning prayer and a monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. Then she would fetch my wooden slate, which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot, and a red pen, tie them all in a bundle, and hand it to me. After a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it, we went to school. She carried several stale chapatis with her for the village dogs. सो यहाँ पे अब ऑथर अपने और अपनी ग्रैंडमदर के रिलेशनशिप के बारे में हमें एक्सपोज करवाते हैं। तो वो लिखते हैं कि उनके और उनके ग्रैंडमदर जो है वो हमेशा से गुड फ्रेंड्स रहे हैं। मतलब वो उनके बीच में एक रिलेशन था जिसमें वो शेयर करते थे अपनी ग्रैंडमदर से बातें, अपनी स्कूल की, अपनी खेल कूद की, एक्सेट्रा। फिर वो बोलते हैं, वो थोड़ा अपना हिस्ट्री के बारे में बताते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं जो उन्हें अपनी ग्रैंडमदर के साथ छोड़ दिया था क्योंकि वो सिटी में सेटल होने गए थे। एंड तब से वो और उनकी ग्रैंडमदर हमेशा से साथ थे। सो कॉन्स्टेंटली मतलब हमेशा ही वो साथ रहे हैं जब से उनके पेरेंट्स ने उन्हें अपनी ग्रैंडमदर के पास छोड़ दिया था। फिर अब वो अपनी ग्रैंडमदर के बारे में, उनकी डेज़ के बारे में बताते हैं कि वो हमेशा मुझे स्कूल के लिए उठाती थी और वो मुझे रेडी भी स्कूल के लिए करवाती थी। सो ये एक चीज़ हमें ग्रैंडमदर के कैरेक्टर के बारे में हमें बताता है कि वो कितनी ज़्यादा पंचुअल थी और कितनी ज़्यादा सजग थी खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई को लेके। फिर वो बोलते हैं कि जब वो उन्हें नहलाती थी, मतलब खुशवंत सिंह जी को नहलाती थी और ड्रेस करती थी, तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर भी गाती थी। तो वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर खुशवंत सिंह जी के लिए गाती थी। और वो मॉर्निंग प्रेयर खुशवंत सिंह जी को कैसी लगती थी? इट वॉज लाइक अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग। सो सिंग सॉन्ग मतलब होता है एक रिदम और मोनोटोनस मतलब होता है बहुत बोरिंग। तो वो उन्हें बहुत बोरिंग रिदम की तरह लगती थी क्योंकि वो अपनी मॉर्निंग प्रेयर मतलब चैंटिंग करती थी। तो उनकी ग्रैंडमदर का जो इंटेंशन था वो मॉर्निंग प्रेयर करना उनको नहलाते वक्त, वो इस होप में था कि खुशवंत सिंह जी उसे सुनेंगे और उसे याद कर लेंगे, क्योंकि वो चाहती थी कि उनका जो मतलब खुशवंत सिंह जी जो हैं वो भी रिलीजियस बने थोड़े। बट फिर खुशवंत सिंह जी लिखते हैं कि मैं उस चीज़ को सुनता तो था, मतलब वो जो बोलती थी जो मुझे बहुत बोरिंग लगता था, बोरिंग सिंग सॉन्ग लगता था, मैं उसे सुनता था बट मैंने कभी उसे लर्न मतलब याद करने की जहमत नहीं उठाई। सो बॉदर्ड मतलब मैंने इसकी चीज़ की फ़िक्र नहीं की कि मुझे ये याद करना है। फिर वो आगे लिखते हैं, अब वो एक और चीज़ ग्रैंडमदर की बताते हैं कि वो कितना ज़्यादा ख्याल रखती थी खुशवंत सिंह जी की पढ़ाई का। तो वो बताते हैं कि उनका जो वुडन स्लेट है जिसमें वो लिखते थे, पुराने टाइम पे स्लेट पे लिखा करते थे, तो जिसमें वो लिखते थे वो ग्रैंडमदर जो है वो उसे पहले से ही वॉश करके रखती थी और उसे प्लास्टर भी करके रखी थी येलो चॉक से। फिर उनका एक टाइनी अर्दन इंक पॉट था, अर्दन होता है मिट्टी का। सो एक टाइनी अर्दन इंक पॉट और रेड पेन सबको बंडल बना के खुशवंत सिंह जी को थमा देती थी स्कूल जाते वक्त। तो ये एक और चीज़ है कि ग्रैंडमदर उनकी पढ़ाई के लिए कितनी ज़्यादा एफर्ट करती थी और कितना ज़्यादा चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ाई करें। देन वो लिखते हैं कि ब्रेकफास्ट के लिए वो एक आफ्टर अ ब्रेकफास्ट, ओके, सो लिखते हैं कि ब्रेकफास्ट में वो क्या खाते थे, तो वो लिखते हैं थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। तो यहाँ पे स्टेल मतलब ऐसा नहीं है कि वो स्टेल मतलब होता है पुरानी या बासी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे स्टेल मतलब ऐसा नहीं कि वो कल की थी। स्टेल मतलब कि ग्रैंडमदर शायद वो चपाती सुबह बना देती थी, फिर उनको नहलाती थी, तब तक वो चपाती थोड़ी ठंडी हो जाती थी, तो वो थिक थिक इसलिए बनाती थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ ग्रैंडमदर के कैरेक्टर के बारे में बताती है, वो अपना कितना ख्याल रखती थी खुशवंत सिंह जी का। थिक इसलिए क्योंकि उनको स्कूल जाना होता था, शायद वहाँ पे लंच अलाउड ना होता हो, तो इसलिए वो उन्हें थिक स्टेल चपाती बना के देती थी और उसमें थोड़ा सा मक्खन और शुगर डाल के देती थी, और फिर वो उन्हें साथ में स्कूल जाते थे। तो वी वेंट टू स्कूल मतलब ग्रैंडमदर और उनके खुशवंत सिंह जी, ग्रैंडमदर खुशवंत सिंह जी को छोड़ने साथ में स्कूल जाती थी। फिर वो बोलते हैं शी कैरिड सेवरल सील चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स। सो एक और अच्छी चीज़ कि वो एनिमल्स का भी ख्याल रखती थी, वो डॉग्स के लिए भी वो चपाती लेके जाती थी और उन्हें देती थी। My grandmother always went to school with me because the school was attached to the temple. The priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda, singing the alphabet or the prayer in a chorus. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time, the village dog would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. So, अब यहाँ पे
वो बताते हैं कि ग्रैंड मदर जो है वो उनके साथ स्कूल भी जाती थी, क्योंकि स्कूल जो है वो एक टेम्पल से अटैच था। और चूँकि ग्रैंड मदर बहुत ही रिलीजियस लेडी थी, ऐसा हमने पिछले पैराग्राफ्स में देखा है, तो जो प्रीस्ट थे उस टेम्पल के, वो खुशवंत सिंह जी और उनके दोस्तों को बताते थे अल्फ़ाबेट एंड मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। सो चिल्ड्रन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है कि स्कूल वो कैसे सेटअप था। सो वहाँ पे जो चिल्ड्रन थे वो बैठे रहते थे रोज़ ऑन ईदर साइड ऑफ द वेरांडा और सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस। सो कोरस होता है ग्रुप में। सो ऑफ कोर्स मतलब पहले प्रीस्ट उन्हें बताएंगे, जैसे आप यहाँ पे टीचर्स आपको पहले बताते हैं, एंड देन वो उसका रिवीजन करते थे। सो दे यूज्ड टू सिंग द अल्फ़ाबेट और प्रेयर इन अ कोरस। फिर उन आपको अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं, और उनकी ग्रैंड मदर जो कि उनको अकम्पनी करती थी स्कूल तक, तो वो टेम्पल के अंदर बैठती थी एंड शी यूज़ टू रीड स्क्रिप्चर्स। सो स्क्रिप्चर्स आर द रिलीजियस टेक्स्ट, जो चूँकि ग्रैंड मदर को बहुत शौक था रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने का, और बहुत रिलीजियस लेडी थी, तो टेम्पल के अंदर बैठ के जब तक खुशवंत सिंह जी अपनी पढ़ाई फिनिश करते थे वो अपनी स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। तो जब वो दोनों फिनिश कर लेते थे देन वी वुड वॉक बैक टुगेदर। सो अपनी पढ़ाई और स्क्रिप्चर्स की पढ़ाई ख़त्म करके ग्रैंड मदर वापस से खुशवंत सिंह जी के साथ घर लौटती थी। एक और चीज़ बताता है कि ग्रैंड मदर ने कभी भी खुशवंत सिंह जी को अकेला नहीं छोड़ा, वो हमेशा उनके साथ रही है। दिस टाइम द विलेज डॉग वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, के जो वही विलेज डॉग दैट वर यूज्ड टू कम आफ्टर देम जब वो लोग स्कूल के लिए जाते थे, क्योंकि ओके दे फॉलोड अस टू होम रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीस वी थ्रू टू देम। सो अगेन ग्रैंड मदर जो है वो चपातीस वापस जाने के लिए भी चपातीस लेके आती थी, जो वो डॉग्स को, स्ट्रीट डॉग्स को देती थी। एंड वो जो डॉग है उनके बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में बताया गया था, दे यूज्ड टू ग्राउल एंड फाइट विद ईच अदर। सो चपाती के लिए